हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा फार्मेसी कॉन्सेप्ट। और आज थर्ड लेक्चर है हमारा यूनिट सेकंड का इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट का। प्रीवियस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैबलेट, क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट्स, एक्सिपिएंट्स। तो आज हम जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट्स की फॉर्मुलेशन मीन्स उसको बनाया कैसे जाता है कि तो वो कौन कौन से मेथड हो सकते हैं हमारे, ग्रेन्युलेशन मेथड्स, कंप्रेशन एंड प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स। कंप्रेशन मेथड हो सकता है, तो वो आइए हम देखते हैं अपनी वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है टैबलेट बनाने को, उसे ही हम फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट बोलते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट जो होता है वो होता है इशूइंग ऑफ आरएम मीन्स रॉ मटेरियल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इश्यू कराएंगे अपना रॉ मटेरियल, जो भी हमें उसके लिए कच्चा माल चाहिए तो उसको क्या कराएंगे, हम उसको इश्यू कराएंगे। उसके बाद उसको ग्रैन्युलेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे मीन्स एक्सिपिएंट और एपीआई को मिक्स करके या बाइंडर को यूज़ करके हम उसके ग्रैन्युलेशन बना लेंगे मीन्स गोले गोले बना लेंगे। जैसे आटे से पहले लेई तैयार करते हैं वैसे ही समझिए आप, ये वही कंसेप्ट है कि ग्रैन्युलेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद जो ग्रैन्युलेशन हमारे प्रिपेयर हो जाएंगे उनको हम भेजेंगे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में टेस्टिंग के लिए। उसके बाद जब वो टेस्टिंग में हमारा पास हो जाएगा तो फिर हम उसके बाद उसे कंप्रेशन में भेजेंगे जहाँ पे वो टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर उसके टेस्ट को मास्क करना है, वो बिटर है, तो फिर उसकी क्या करेंगे, हम कोटिंग कर देंगे। उसके बाद कोटिंग करने के बाद हमारा पूरा टैबलेट प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद उसका इवैल्यूएशन करेंगे कि डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या है, डिसोल्यूशन टाइम क्या है। और उसके बाद हम क्या कर देंगे, पैकिंग कर देंगे, चाहे वो हम उसे स्ट्रिप में करें, वल्गर फॉर्म में करें या एल्यूमिनियम फॉइल के उसमें कर दें। उसके बाद डिस्पैच कर देंगे। तो आई थिंक आपको टैबलेट बनाने का ये पूरा प्रोसीजर, ये 8 स्टेप हैं, इसमें समझ में आए होंगे। लेकिन जो हमारे सिलेबस में हमें पढ़ने हैं वो हमें इस टाइम पे क्या पढ़ना है, ग्रैन्युलेशन पढ़ना है, कंप्रेशन पढ़ना है, कोटिंग पढ़ना है और टैबलेट इवैल्यूएशन पढ़ना है। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं ग्रैन्युलेशन क्या होता है, जो मैंने आपको अभी बताया भी है कि ग्रैन्युलेशन क्या होता है। तो ग्रैन्युलेशन इज द फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट टेक्निक्स ऑफ टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन द ग्रैन्युलेशन technique. The API, active pharmaceutical ingredient and the excipient powder mixed together and converted into the granulation form. जैसा इमेज में दिखाया गया है आपको क्लियर हो जाएगा, ये API है और उसको एक्सीपिएंट के साथ करके क्या कर दिया है, ग्रैन्यूल्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है और उसके बाद उसको टैबलेट में कन्वर्ट कर दिया है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद हमारा ये फ्लो चार्ट है, ये रहा, वो उसमें भी दिखाया गया है लेकिन एक इसका हॉरिजॉन्टल में भी है। तो ये देखिए, तो जो मेथड होते हैं हमारे वो इसमें दिखाए गए हैं। एक तो हमारा होता है डायरेक्ट कंप्रेशन और दूसरा होता है ड्राई ग्रैन्युलेशन और एक होता है वेट ग्रैन्युलेशन। तो डायरेक्ट कंप्रेशन में क्या करते हैं, ड्रग, डाइल्यूएंट, ग्लाइडेंट, डिसइंटीग्रेंट, इनको क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे और मिक्सिंग में क्या डाल देंगे, लुब्रिकेट डाल देंगे उनकी फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए। उसके बाद उसको क्या कर देंगे, कंप्रेशन मशीन में डाल देंगे। लेकिन ड्राई ग्रैन्युलेशन में हम क्या करेंगे, ड्रग, डाइल्यूएंट, लुब्रिकेंट उसको मिक्स करेंगे, फिर कंप्रेस करेंगे, फिर कम्युनिकेट करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे मतलब छानेंगे, उसको मिक्स करेंगे, डिसइंटीग्रेंट, ग्लाइडेंट, लुब्रिकेंट ऐड करेंगे उसमें भी, और फिर क्या कर देंगे, कंप्रेशन कर देंगे, मिक्स कर देंगे और क्या होगा, फिर हमें टैबलेट प्राप्त हो जाएगी। तो ये मीन्स इनका सभी स्टेप्स डिफरेंट हो रहे हैं कुछ, लेकिन लास्ट में कंप्रेशन, मिक्सिंग और फिर डाई कंप्रेस टैबलेट, इजेक्ट टैबलेट, ये क्या है, सब में सेम हो रहा है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो वेट ग्रैन्युलेशन है उसमें क्या, ड्रग और डाइल्यूएंट के लेंगे, मतलब कि ड्रग को और एक्सिपिएंट को लेंगे, उसको मिक्स करेंगे, उसमें बैटनिंग एजेंट डालेंगे, बाइंडर सॉल्वेंट का यूज़ करेंगे बैटनिंग के लिए। और इसमें क्या कर रहे थे हम,
उसमें हम सॉल्वेंट का यूज़ ये नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो क्या था, हमारा ड्राई ग्रेन्युलेशन था। उसके बाद ग्रेन्युलेशन करेंगे, ड्राइंग करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, और सेम प्रोसीजर है जैसा हमारा ड्राई ग्रेन्युलेशन का है, बस बाइंडर सॉल्वेंट उसमें जो मिक्स कर रहे हैं वही डिफरेंट है। उसके बाद डिसइंटीग्रेट ग्लाइडेंट लुब्रिकेंट को ऐड करेंगे, और उसके बाद फिर ये यहीं पे मिल जाएगा। कंप्रेशन करेंगे, मिक्स करेंगे, और क्या हो जाएगी, हमारी टैबलेट इजेक्ट हो जाएंगी। तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। इसको एक दो बार पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि ये 3 के 3 स्टेप क्या हैं हमारे। उसके बाद हमारा ड्राई ग्रेन्युलेशन मेथड को थोड़ा, अगर आपको फ्लो चार्ट में समझ में ना आया हो तो इसमें आप डिटेल में देख सकते हैं कि ड्राई ग्रेन्युलेशन मेथड क्या होता है। तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट मेथड एंड इन दिस मेथड द बाइंडर इज़ यूज्ड इन द ड्राई फॉर्म। सो दिस इज़ कॉल्ड ड्राई ग्रेन्युलेशन मेथड। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर बाइंडर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो अगर ड्राई फॉर्म में ले रहे हैं तो वो ड्राई ग्रेन्युलेशन है, और अगर हम उसको वेट फॉर्म में ले रहे हैं, सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा वेट ग्रेन्युलेशन है। बस यही डिफरेंट है ड्राई ग्रेन्युलेशन और वेट ग्रेन्युलेशन में। आप फ्लो चार्ट से समझ के थ्योरी अपने आप से भी लिख सकते हैं। इसमें स्टेप्स क्या होते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं पहले तो, सभी रॉ मटेरियल्स की कुछ इम्प्योरिटी ना हो, कुछ लार्ज पार्टिकल ना हो, तो स्क्रीनिंग करते हैं। उसके बाद उन्हें मिक्सिंग करते हैं, PI को, एक्सिपिएंट को, बाइंडर को। उसके बाद स्लगिंग करते हैं, मिलिंग करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। 5th के 5th स्टेप्स हैं। तो देखिए सबसे पहला स्टेप हमारा स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या होता है, आप सोच रहे होंगे 5th स्टेप तो लिखवा दिए लेकिन बताया तो है नहीं, तो इनको भी देखते हैं। आइए, स्क्रीनिंग। बिफोर स्टार्टिंग ग्रेन्युलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल द API एंड एक्सिपिएंट एंड बाइंडर आर सेपरेटली स्क्रीनिंग थ्रो स्क्रीन और सीव। तो क्या करते हैं, उनको सीव से और स्क्रीन कर लेते हैं हम, एक्सिपिएंट, बाइंडर और जो भी उसमें मिला रहे हैं सबसे। उसके बाद मिक्स करते हैं। नाउ API, एक्सिपिएंट और बाइंडर इन द ड्राई फॉर्म एंड मिक्स टुगेदर इन द प्रॉपर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ एजिटेटर। मिक्सिंग तो सिंपल आप समझ ही गए, स्क्रीनिंग छानना और मिक्स करना। उनको उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग मिक्स कर देते हैं एजिटेटर या रोटेटर से। उसके बाद स्लगिंग क्या है, तो आइए देखते हैं स्लगिंग क्या है। इट इज़ द इम्पोर्टेंट स्टेप इन द ड्राई ग्रेन्युलेशन मेथड। इन द स्लगिंग the component are sent to the compression chamber and they form the large size tablet. These tablets are called the slugging. तो ये जो हमारा ड्राई ग्रेन्युलेशन मेथड होता है, इसमें स्लगिंग की जाती है। मीन्स पहले उनको बहुत बड़ी बड़ी टैबलेट बना ली जाती हैं और कंप्रेशन में भेज के और बाद में उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा स्लगिंग। उसके बाद मिलिंग। The slugged large size tablets again are sent into the crusher and after crushing they are converted into powder form और granules form. अब उनको तोड़ा जाता है और किस में कन्वर्ट की जाती हैं, वो ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट की दी जाती हैं। 5th है हमारा मिक्सिंग। नाउ अगेन मिक्स दिस कंटेंट एंड शेक फॉर कंप्रेशन। अब उसको फिर से मिक्स करते हैं। तो देखिए आपके किस टाइप का हिसाब है ये, मतलब ये ड्राई ग्रेन्युलेशन का मेथड है कि पहले उनके स्लग्ड बना लिए जाते हैं बहुत बड़े बड़े, उसके बाद उनको क्रश करके छोटा कर दिया जाता है और पाउडर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लेते हैं उनको, या ग्रेन्यूल्स फॉर्म में। उसके बाद आया हमारा मिक्सिंग, उसको अगेन मिक्स कर लेते हैं। तो एडवांटेज क्या है ड्राई ग्रेन्युलेशन मेथड के, तो ड्राई ग्रेन्युलेशन मेथड इज़ सुटेबल फॉर दोज मटेरियल हु आर मॉइस्चर सेंसिटिव। जो मॉइस्चर सेंसिटिव हैं, जो मॉइस्चर से ख़राब हो सकते हैं, तो उनके लिए क्या है, हमारा ड्राई ग्रेन्युलेशन मेथड बहुत ज़्यादा अच्छा है। द मटेरियल विच आर हीट सेंसिटिव और थर्मोलेवाइल इन नेचर दे कैन बी यूज बाय द ड्राई ग्रेन्युलेशन मेथड। ऐसे मटेरियल जो क्या हैं, हीट सेंसिटिव हैं, मॉइस्चर सेंसिटिव, तो उनको इनसे ड्राई ग्रेन्युलेशन मेथड से हम कंप्रेस्ड करके टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ईजी होता है, लो कॉस्ट होती है, टाइम सेविंग मेथड है। और डिसएडवांटेज क्या है इसकी, कि डस्टिंग प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि ड्राई है तो पाउडर उड़ेगा, तो क्या है, डस्टिंग प्रॉब्लम होगी। द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर अरेंजमेंट्स इज़ नॉट पॉसिबल। अब जब ड्राई फॉर्म में है, हर चीज़ पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं, तो कलर ज़रूरी नहीं कि प्रॉपर आए, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे हमारा वेट ग्रेन्युलेशन।
तो इन वेट ग्रैन्युलेशन आपको पता है क्या करते हैं, बस इसमें सेम है ड्राई ग्रैन्युलेशन, अगर आपको समझ में आ गया है तो सेम वेट ग्रैन्युलेशन है, बस इसमें क्या कर रहे हैं हम बाइंडर सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं। तो इन वेट ग्रैन्युलेशन मेथड द बाइंडर इज यूज्ड इन द वेट फॉर्म ऑफ प्रिपेयरिंग द सॉल्यूशन ऑफ स्लगिंग। ठीक है, समझ में आया? वेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है स्लगिंग का सॉल्यूशन तैयार करके। इसके स्टेप्स क्या हैं? मिक्सिंग है, प्रिपरेशन ऑफ बाइंडर है, मिक्सिंग है अगेन, फिर ड्राइंग है, स्क्रीनिंग है। तो मिक्सिंग क्या है? इन दिस प्रोसेस भी मिक्स द एपीआई एंड एक्सिपिएंट। सबसे पहले एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को और एक्सिपिएंट को हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ बाइंडर सॉल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि वेट फॉर्म में है तो हमें सॉल्वेंट या स्लगिंग स्लरी उसकी बनानी पड़ेगी। नाउ प्रिपेयर द बाइंडर सॉल्यूशन बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को यूज़ करके हम वेट कर लेंगे, वेट गीला कर लेंगे उसको। ठीक है, थर्ड है हमारा मिक्सिंग। नाउ एडेड द बाइंडर सॉल्यूशन इनटू द एपीआई एंड एक्सिपिएंट मिक्सचर सो दे फॉर्म ए प्रॉपर वेट मिक्सर। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब हम बाइंडर को सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करके एक्सिपिएंट मिक्सचर में डालते हैं तो वो क्या कर जाता है, वेट मिक्सचर बन जाता है। उसके बाद उसको फिर से ड्राइंग करेंगे। नाउ सेंड टू द ड्राई ड्रायर एंड हॉट ड्रायर फॉर ड्राइंग। अब उस गीली चीज़ को सुखाना है। अब आप ये देखिए, आप सोच रहे होंगे कि जब गीला करा तो सूखा क्यों किया लेकिन टैबलेट फॉर्म भी तो करनी है ना। वही स्लग्ड वाला कि पहले लार्ज साइज में कन्वर्ट किया और उसके बाद उसको क्रश करके छोटा साइज किया। तो बाय द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग द यूनिफॉर्म्स ग्रैन्यूल्स और क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड और ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो स्क्रीनिंग से क्या हुआ, हमें एक टाइप के ही सारे क्रिस्टल प्राप्त हो गए। ऐसा नहीं हुआ कि कोई ज़्यादा बड़ा हो गया या, तो ये उसका स्क्रीनिंग कर लिया। उसके बाद आया हमारा एडवांटेज्ड। बेस्ट मिक्सिंग होती है, इम्प्रूव फ्लो प्रॉपर्टी होती है, करजन नहीं होता, रिड्यूस्ड डस्ट लेवल नहीं होता बिल्कुल भी, मिक्सिंग अच्छी होती है, फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी होती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। डिसएडवांटेज क्या है? एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव तो होगा ही, क्योंकि पहले बाइंडर ले रहे हैं, सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा। टाइम टेकिंग, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि पहले उसको गीला से सुखा रहे हैं। और लॉस ऑफ मटेरियल्स होगा, मटेरियल का लॉस होगा। अब हमारा थर्ड जो था वो था क्या, डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड। तो इन दिस मेथड द यूज़ ऑफ बाइंडर इज नॉट अलाउड एंड द पार्टिकल्स ऑफ एक्सिपिएंट्स और एपीआई आर एक्सेप्ट प्रेजेंट इन ग्रेन्यूल्स और लार्ज क्रिस्टल्स फॉर्म। तो इन दिस मेथड में क्या है कि बाइंडर अलाउ नहीं होते हैं। इनमें क्या होता है, डायरेक्ट कंप्रेस करके और मेडिसिन बना जाती है। तो सबसे पहले एडवांटेज क्या है इसकी, कॉस्ट इफेक्टिव है, स्टेबिलिटी अच्छी है, फास्ट डिसोल्यूशन है। तो देखते हैं कंप्रेशन टेक्निक की डेफिनेशन। आफ्टर द ग्रैन्युलेशन स्टेप्स द प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट इज डन अंडर द कंप्रेशन टेक्निक्स। इन दिस कंप्रेशन टेक्निक्स विद द पाउडर फ्लो फ्रॉम द होपर्स एंड कम्स बिटवीन द डाई एंड पंचेस, दे आफ्टर कंप्रेशन दे कन्वर्ट इनटू द टैबलेट। ठीक है, तो ग्रैन्युलेशन स्टेप के बाद क्या हो जाता है, कंप्रेस्ड करके उनको डायरेक्ट टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हैं, ब्लेंडिंग हुई उसकी पहले, उसके बाद ड्राई ग्रैन्युलेशन हुआ, मिलिंग हुई उसकी, उसके बाद लुब्रिकेशन हुआ और उसके बाद पैकेजिंग हो गई। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से प्रेशर एडजस्ट किया जाता है। ये होपर होता है मटेरियल डालने के लिए, पंच होता है, पंच मीन जहाँ पे हमारी टैबलेट ऊपर पर पंच लगेगा और लोअर पंच लगेगा तो तभी तो मेडिसिन फॉर्म में कन्वर्ट होती है। लोअर पंच है हमारा, मिडिल डाई है, ये डाई है, टैबलेट आउटपुट है, एडजस्ट है, टैबलेट वेट एडजस्ट है। तो इसमें बहुत सारे हमारे स्पेयर्स पार्ट भी होते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन so you will get all the notification from this channel.